हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शशि एंड वेलकम टू VNCC। तो जैसा कि हम लोगों ने स्टार्ट करा है क्लास 11th की हमारा बुनियाद बैच, हमारा जो है बुनियाद बैच हमने स्टार्ट करा है। आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th NCERT मैथ चैप्टर नंबर 1 सेट से हम लोग आज एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन आज हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं। जो लोग मेरा पार्ट 1 सेशन नहीं देखे हैं उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के टॉप में ही डाल दूंगा, आप जाकर के वहां से देख सकते हैं। पार्ट 1 सेशन में जो है हमने जो है वहां पर एम्प्टी सेट के बारे में पढ़ा है, फाइनाइट सेट के बारे में पढ़ा है और इनफाइनाइट सेट के बारे में एकदम अच्छे से हमने वहां पर पढ़ा है। खैर आइए आज का ये सेशन हम यहीं पर शुरू करते हैं। आज के इस सेशन का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वह हमारा है सिंगलटन सेट। क्या होता है सिंगलटन सेट, इसके बारे में यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा भी गया है। बोला जा रहा है द सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड, द सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। क्या है कि ऐसा सेट जिसमें केवल और केवल एक एलिमेंट हो, तो इस तरह के सेट को बोला जाता है सिंगलटन सेट। आइए कुछ एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि हम किस तरह के सेट को सिंगलटन सेट बोलते हैं। जैसे कि यहां पर एग्जाम्पल नंबर 1 में है, यहां पर बोला जा रहा है कोई सेट है जो कि यहां पर सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। बोला जा रहा है x सच दैट x इज नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 7। देखिए बोला जा रहा है कि x जो है इस सेट में जितने भी एलिमेंट है वह जो है कैसा होना चाहिए, तो नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 7 होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं 5 से बड़ा यानी कि 5 से ग्रेटर और 7 से लेस बस केवल और केवल 6 ही होता है नेचुरल नंबर में। तो यानी कि यहाँ जो सेट दिया गया है, इस सेट का अगर हम लिख दे यहाँ पर टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म, सपोज ये हमारा सेट A है तो इसका एलिमेंट क्या होगा, यहाँ पर 1 एंड ओनली 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि ये जो हमारा सेट A है इसमें केवल और केवल, इस सेट में केवल और केवल एक एलिमेंट है, तो इस तरह के सेट को बोला जाता है सिंगलटन सेट। क्या बोला जाता है, सिंगलटन सेट। आइए एक और एग्जांपल करते हैं और यहां पर देखिए क्या बोला जा रहा है हमारा एग्जांपल नंबर 2 में। x सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर, x सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर। तो हम लोग जानते हैं प्राइम नंबर हमारा होता है 2, 3, 5, 7, उसके बाद होता है 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन। यही ना होता है हमारा प्राइम नंबर। देखिए अगर मैं बात करूं यहां पर इवन प्राइम नंबर की, तो 2 इज द ओनली वन इवन प्राइम नंबर। 2 जो होता है केवल और केवल 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर होता है। तो लेट सपोज ये हमारा सेट B है, तो इस सेट में केवल और केवल एक ही एलिमेंट है, केवल और केवल इस सेट में एक ही एलिमेंट हो रहा है। तो इस तरह के जितने भी आपके सामने अगर सेट आ रहे हैं तो उन सभी सेट को बोला जाता है सिंगलटन सेट। कौन सा सेट, सिंगलटन सेट। तो मैं ये आशा करता हूं कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि हम कौन से सेट को सिंगलटन सेट बोलते हैं। खैर आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है इक्वल सेट। अभी हमने पढ़ा सिंगलटन सेट के बारे में और हमने 2 एग्जाम्पल भी करा। अब हम बात करने वाले हैं कि हमारा इक्वल सेट आखिर होता क्या है। इक्वल सेट अब हम आखिर बोलते किसे हैं, तो यहां पर बोला जा रहा है when two sets are exactly same they are said to be equal set। when two sets are exactly same they are said to be equal set। अगर कोई 2 सेट exactly same है, क्या है, exactly वर्ड यहां पर यूज किया जा रहा है। अगर कोई 2 सेट exactly same है तो इस तरह के सेट को बोला जाता है इक्वल सेट, इक्वल सेट। जैसे कि यहां पर देखिए यहां पर सेट A है हमारा और इस सेट A में एलिमेंट है 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, अच्छा बात करते हैं अब हम यहां पर सेट B पर। सेट B है जिसमें एलिमेंट है 4 है, 2 है, 1 है एंड 3 है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं सेट C में।
सेट सी का एलिमेंट है 2, 3, 1 एंड 4। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं, हम यहां पर जो सेट बी है इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए, जब हम सेट लिखते हैं तो हम एलिमेंट का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जब भी हम सेट लिखते हैं तो हम एलिमेंट का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार। तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं 1, 2, 3 एंड 4। सिमिलरली हम यहां पर सेट सी को यहां पर लिख सकते हैं 1, 2, 3 एंड 4। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं क्या कि जो हमारा सेट ए है और इसमें एलिमेंट है 1, 2, 3 एंड 4। सिमिलरली सेट बी में ठीक वैसा ही यहां पर एलिमेंट है, सेट बी में भी एलिमेंट है 1, 2, 3 एंड 4। सिमिलरली यहां पर सेट सी में भी देखिए एलिमेंट है 1, 2, 3 एंड 4। तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं सेट ए, सेट बी और सेट सी में जितने भी एलिमेंट हैं वे एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, वह जो है एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है। तो अगर आपके सामने इस तरह के अगर जितने भी सेट आते हैं तो हम उसको आराम से बोल सकते हैं कि कौन हमारा इक्वल सेट है और कौन नहीं है। तो यहां पर देखिए सेट ए और सेट बी और सेट सी के जितने भी एलिमेंट है वे एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है। सो सेट ए इज इक्वल टू सेट बी इज इक्वल टू सेट सी, यानी कि सेट ए, बी एंड सी तीनों जो है हमारा सेट है ये इक्वल सेट है, ये हमारा इक्वल सेट है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं और आपको एकदम डिटेल से मैं ये बताने की कोशिश करता हूं कि आखिर हम इक्वल सेट को कैसे और अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए यहां पर हम एक और एग्जाम्पल लिए हैं। हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए क्या बोला जा रहा है कि यहां पर दो सेट है, सेट ए एंड सेट बी। सेट ए का एलिमेंट है 1, 2, 3 एंड 4 और सेट बी का एलिमेंट है 1, 1, 2, 2, 3, 3 एंड 4, 4। तो देखिए सेट ए का एलिमेंट हमारा है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 एंड 4 और यहां देखिए सेट बी में हमारा जो एलिमेंट है वो रिपीट कर रहा है। और हमने जो है आपको स्टार्टिंग में ही बता रखा है कि जब भी हम किसी भी सेट का रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म लिखते हैं तो हम एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं। अगर हम एलिमेंट को रिपीट कर रहे हैं तो हम गलत लिख रहे हैं टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो यहां पर देखिए एलिमेंट को सेट बी में एलिमेंट को रिपीट किया गया है, तो ये हमारा गलत तरीका है लिखने का। तो यानी कि हम सेट बी को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 1, 2, 3 एंड 4। जो एलिमेंट रिपीट कर रहा है उसको हम केवल एक बार ही लिखेंगे क्योंकि जब भी हम रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म लिखते हैं तो हम एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहां देखिए सेट ए का एलिमेंट है 1, 2, 3 एंड 4 एंड सेट बी का भी एलिमेंट आ गया 1, 2, 3 एंड 4। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है। तो अगर कोई सेट में ऐसा कंडीशन बन रहा हो कि सेट ए और सेट बी के एलिमेंट जो है एग्जैक्टली सेम आ जाते हैं तो इस तरह के सेट को हम क्या बोलेंगे, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, इक्वल सेट बोलेंगे। कौन सा सेट, इक्वल सेट। सो सेट ए इज इक्वल टू हो जाएगा सेट बी, सेट ए इज इक्वल टू सेट बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहां तक मैं ये आशा करता हूं कि अभी तक आप सिंगलटन सेट और इक्वल सेट के बारे में एकदम समझ गए होंगे। हमने जो है एनसीईआरटी बुक से कुछ एग्जाम्पल भी लिए हैं, आइए हम उस एग्जाम्पल की हेल्प से और डीपली समझने की कोशिश करते हैं कि सिंगलटन सेट क्या होता है और इक्वल सेट क्या होता है। जैसे यहां पर एनसीईआरटी बुक से हमने एग्जाम्पल नंबर 7 ले रखा है। यहां पर बोला जा रहा है फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट इफ एनी गिव रीजन। यहां पर हमें बताना है अगर यहां पर कितने सेट दिए गए हैं, ए, बी, सी, डी एंड ई, यानी कि यहां पर हमारे पास 5 सेट दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन इक्वल सेट है और अगर कोई है इनमें इक्वल सेट तो क्यों है उसका हमें रीजन भी देना है। तो क्वेश्चन देखते हैं। यहां सेट ए जो हमारा है, सेट ए में देखिए एक एलिमेंट है, अरे 0 भी तो एक एलिमेंट ही ना है। तो यानी कि सेट ए में एक एलिमेंट है, सेट ए में क्या है, एक एलिमेंट है, तो हम सेट ए को क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट बोल देंगे।
सेट ए हमारा क्या है, सिंगल्टन सेट है, क्योंकि सेट ए में केवल एक एलिमेंट है, इसलिए सेट ए हमारा सिंगल्टन सेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं सेट बी की। सेट बी में हम लोग क्या देख रहे हैं, सेट बी में बोला जा रहा है एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन 15 एंड एक्स लेस देन 5। अरे भैया, क्या कोई ऐसा भी नंबर होता है जो 15 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो? ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं होगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, इस सेट ए में कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी कि सेट बी में कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो हम यहां पर आराम से बोल सकते हैं कि सेट बी जो हमारा सेट बी है वह एम्प्टी सेट है। सेट बी हमारा क्या है, एम्प्टी सेट है। सेट बी में कोई एलिमेंट ही नहीं होगा। ठीक है, चलिए जी, तो सेट ए हमारा हो गया सिंगल्टन सेट और सेट बी हमारा हो गया एम्प्टी सेट। बात करते हैं सेट सी पर। सेट सी में बोला जा रहा है एक्स सच दैट एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारे पास x का वैल्यू आएगा। यहां पर है x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू आ गया 5, x आ गया हमारा 5। तो यहां पर देखिए सेट सी बराबर क्या आ गया, सेट सी इज इक्वल टू आ गया हमारा, इसमें केवल और केवल एक एलिमेंट है, इसलिए सेट सी हमारा क्या हो गया, सिंगल्टन सेट हो गया। तो आपके मन में यहां एक डाउट ये आ रहा होगा कि जब सेट ए हमारा है सिंगल्टन सेट और सेट सी भी हो गया हमारा सिंगल्टन सेट, तो क्या ये दोनों इक्वल सेट भी होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहां पर सेट ए का एलिमेंट है 0 और सेट सी का एलिमेंट है 5, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट नहीं है, इसलिए सेट ए और सेट सी जो है हमारा इक्वल सेट नहीं होगा। भले ही वह जो है सिंगल्टन सेट है लेकिन इक्वल सेट नहीं होगा। अब बात करते हैं अब हम सेट डी पर। सेट डी में है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू हमारा क्या है 25 है। तो जब हम यहां से स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर हमारा स्क्वायर रूट आएगा, जाहिर सी बात है। सो यहां से x का वैल्यू कितना आ गया, x इज इक्वल टू आ गया हमारा प्लस माइनस 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर भी 25 होगा और माइनस 5 का भी स्क्वायर 25 होता है, इसलिए स्क्वायर रूट अंडर अगर 25 है तो यहाँ पर 25 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो प्लस माइनस 5 होगा। तो यहाँ से अगर हम बात कर ले सेट डी की, तो सेट डी में हमारा एलिमेंट क्या हो गई, -5 एंड +5, -5 एंड +5। तो यहाँ पर देखिए सेट ए हमारा क्या है, सिंगल्टन सेट है, सेट बी हमारा एम्प्टी सेट है, सेट सी हमारा सिंगल्टन सेट है और सेट डी में देखिए दो एलिमेंट है, -5 और +5 है। अगला हमारा लास्ट सेट एक बच गया है, हमारा लास्ट सेट क्या है, ई। सेट ई में क्या बोला जा रहा है, देखिए ई इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहां पर क्या होगा, यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। यहां देखिए क्या है, यहां पर एक हमारे सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो जब हम यहां से x कॉमन लेंगे तो यहां पर हो जाएगा हमारा x माइनस 5, और जब हम यहां से 3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो यहां से x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो यहां से जब हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू आ गया हमारा 5। जब हम यहां से x के वैल्यू को फाइंड करेंगे तो क्या होगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो x का वैल्यू क्या आ गया हमारा -3 आ गया। तो जब हम सेट ई को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हम यहां से इसको साफ कर देते हैं। आप जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको जरा साफ कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। यहां से देखिए हमारा x का जो वैल्यू आया है, क्या आया है,
यहाँ से हमारा x का वैल्यू आया है +5 एंड -3। तो यहाँ पर हम सेट ई क्या लिख सकते हैं, सेट ई बराबर हो जाएगा हमारा -3 एंड +5। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब यहाँ जितने हमारे सामने 5 सेट था, हमने सभी का रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म लिख दिए हैं। सेट ए हमारा सिंगलटन सेट है, सेट बी हमारा एम्प्टी सेट है, और सेट सी हमारा भी सिंगलटन सेट है। सेट डी में एलिमेंट है -5 एंड +5, और सेट ई का एलिमेंट है -3 एंड 5। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जितने भी 5 सेट दिए गए हैं, इन सभी सेट में कोई भी इक्वल सेट नहीं है, क्योंकि जितने भी सेट हैं उन सभी सेट का एलिमेंट जो है एग्जैक्टली सेम नहीं है। तो अगर किसी सेट का एलिमेंट एग्जैक्टली सेम नहीं है तो हम उस तरह के सेट को इक्वल सेट नहीं बोलेंगे। सो यहाँ पर सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी एंड सेट ई, इन सब में से कोई भी इक्वल सेट नहीं है। इन सब में से कोई भी इक्वल सेट नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम एक और एग्जाम्पल लिए हैं एनसीईआरटी बुक से ही। हमारा जो है एग्जाम्पल नंबर 8 है। देखिए जरा क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 8 में बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पर बोला जा रहा है फर्स्ट में, यहाँ पर फर्स्ट हमारा क्या है, यहाँ बोला जा रहा है एक्स द सेट ऑफ लेटर अलोए एंड सेट ऑफ लेटर लोयल। यहाँ पर देखिए एलोए एक वर्ड है और एक लॉयल वर्ड है। ठीक है, तो जब हम इस वर्ड का जब हम लिखेंगे टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म तो क्या होगा, लेट सपोज ये हमारा सेट ए बनेगा और इसका एलिमेंट क्या होगा ए। यहाँ देखिए एल जो है रिपीट कर रहा है, तो जब भी हम किसी भी वर्ड का किसी भी लेटर का अगर हम लिखते हैं रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म, तो जो एलिमेंट रिपीट करता है उसको हम एक बार ही लिखते हैं। तो ए को हमने एक बार लिखा, एल को भी लिखेंगे एक बार, ओ एंड वाई। तो यहाँ पर देखिए सेट ए का एलिमेंट क्या होगा, ए एल ओ वाई। ठीक है, अगर हम इस लोयल वर्ड का लिखेंगे रोस्टर फॉर्म तो यहाँ पर हमारा बनेगा, सपोज सेट बी है तो इसका एलिमेंट क्या हो जाएगा, एल ओ वाई एंड ए। देखिए एल यहाँ पर रिपीट कर रहा है इसलिए हम एल को रिपीट नहीं करेंगे यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में। तो यहाँ पर देखिए सेट ए और सेट बी को जरा कंपेयर करिए। देखिए यहाँ पर सेट ए में एलिमेंट ए है तो सेट बी में भी एलिमेंट ए है। सेट ए में एलिमेंट एल है तो सेट बी में भी एलिमेंट एल है। सेट ए में एलिमेंट ओ है और यहाँ पर देखिए सेट बी में भी एलिमेंट ओ है। सेट ए में एलिमेंट वाई है तो सेट बी में भी एलिमेंट वाई है। तो यानी कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि सेट ए के एलिमेंट जो है और जो सेट बी के एलिमेंट है वे एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है। तो अगर किसी सेट का एलिमेंट एग्जैक्टली सेम है तो इस तरह के सेट को हम बोलते हैं इक्वल सेट। कौन सा सेट, इक्वल सेट। सो सेट ए और सेट बी क्या हो जाएगा हमारा, सेट ए और सेट बी भी इक्वल सेट हो जाएगा। सेट ए एंड सेट बी विल बी अ इक्वल सेट। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम एक और एग्जांपल लिए हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है, सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके ये बताइए क्या आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया है या फिर नहीं आया है। ठीक है, अगर आपको ये पूरा समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करिए, मैं आपको इस एग्जाम्पल को और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की, तो यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि सेट ए है, कोई एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है एक्स और उस x का नेचर क्या है। तो यहाँ पर देखिए x सच दैट x बिलोंग्स टू z फॉर इंटीजर, x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड x स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4। x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड x स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4। तो यहाँ पर अगर हम इस सेट A का रोस्टर फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इक्वेशन है तो इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं इस इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4।
तो यहां से x इज इक्वल टू हो जाए x लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2 होगा। क्या होगा, प्लस माइनस 2 हो जाएगा। सो यहां से x का वैल्यू क्या आ गई, देखिए लेस देन और इक्वल टू है, तो यहां से हमारा x का वैल्यू हो जाएगा, क्या होगा, -2, -1, 0, 1 एंड 2, 1 एंड 2। तो यहां पर जो हमारा सेट है A, उसका एलिमेंट है -2, -1, 0, 1 एंड 2। ठीक है, चलिए जी, इतना एकदम क्लियर है। यानी कि हम सेट ए का क्या किए हैं, रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म में चेंज कर दिए हैं। अब हम बात कर लेते हैं सेट बी की। तो देखिए सेट बी में क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, आर फॉर रियल नंबर, आर फॉर क्या, रियल नंबर। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो जब हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें x का वैल्यू आएगा। कैसे हम सॉल्व करेंगे, यहां देखिए क्या हो जाएगा, यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल लिख सकते हैं। -2x माइनस x मिलकर के -3x हो जाएगा। जब हम यहां से x कॉमन लेंगे तो यहां पर बचेगा x -2, यहां पर अगर हम लेंगे -1 लेंगे अगर कॉमन, तो यहां बचेगा x -2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हो गया, x -2 इंटू x -1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए हमारा x का वैल्यू क्या आ गया, हमारा x का वैल्यू आ गया, x बराबर क्या हो जाएगा, यहां से x -2 इज इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, यहां पर +2 होगा। और x -1 इज इक्वल टू 0 है, तो x का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। सो यहां से देखिए सेट बी का एलिमेंट क्या क्या आ गया, यहां पर सेट बी का एलिमेंट आ गया 2 एंड 1, यानी कि 1 एंड 2 आ गया हमारा सेट बी का एलिमेंट। तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं सेट ए का एलिमेंट है -2, -1, 0, 1 एंड 2, और सेट बी का एलिमेंट है 1 एंड 2। सो यहां पर क्या हो रहा है, सेट ए का एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट एग्जैक्टली सेम एलिमेंट नहीं है। और जब कोई सेट का एग्जैक्टली सेम एलिमेंट ना हो तो हम उन सेट को इक्वल सेट नहीं बोलते हैं। सो हमारा सेट ए और सेट बी दोनों इक्वल सेट नहीं है। यहां पर एग्जाम्पल नंबर 2 में जो है सेट ए और सेट बी दोनों इक्वल सेट नहीं है, क्योंकि सेट ए और सेट बी के जो एलिमेंट हैं वे एलिमेंट एग्जैक्टली सेम एलिमेंट नहीं है। सो सेट ए एंड सेट बी आर नॉट अ इक्वल सेट। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हमने बात करा कब हम किसी सेट को सिंगलटन सेट बोलेंगे और कब हम किसी सेट को इक्वल सेट बोलेंगे। देखते हैं आगे और क्या है, आगे अब कुछ नहीं है। तो मैं ये होपफुली ये बोल सकता हूं कि आज मैंने आपको जो सिंगलटन सेट और इक्वल सेट का जो कंसेप्ट दिया है वो आपको एकदम समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको आज का ये सेशन पूरा समझ में आ गया है तो आप इस सेशन को सबसे पहले लाइक करिए। अगर आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा है तो आप सेशन को क्या करिए, लाइक करिए। और अगर आपको आज के बताए गए इस सेशन में अगर किसी भी कंसेप्ट में अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करिए, अपना हमें फीडबैक दीजिए। ठीक है, और अगर आपको आज के इस सेशन में मजा आ रहा है और चाहते हैं आप कि आगे भी ऐसे ही सेशन आता रहे तो आप इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए। ठीक है, आप क्या करिए, अपने दोस्तों के साथ इस सेशन का जो लिंक है उसको आप अधिक से अधिक शेयर करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अब हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। तो अब हम मिलते हैं आपसे अब हम नेक्स्ट क्लास में।